को मेरी तरफ से नमस्कार। आप लोगों को मालूम है कि हम आप लोगों के लिए कृषि और डायरी फार्मिंग के लिए नई नई मशीनों की जानकारी लेके आते हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंचे अहमदगढ़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री का नाम है रिनाइटे कंपनी। इस कंपनी में कृषि और डायरी फार्मिंग के लिए नई नई मशीनें बनाई जाती हैं। ये मशीनें कैसे काम करती हैं और ये मशीनें आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकती है, इन मशीनों की पूरी जानकारी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और ये हमारी वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरी देखिएगा। आओ चले। यहाँ पर मशीनें तो बहुत सारी हैं, इन मशीनों के बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन हम वीडियो में सिर्फ एक ही मशीन के बारे में बताएंगे, वो है चारा काटने वाली। गांव में इसको टोका और गंडासा भी बोलते हैं। जब मैं गांव में थी ना तो मैं खुद इसको टोका बोलती थी और मैं इसमें चारा काटती थी, तो मेरे को बड़ा मजा आता था। आज आपको हम इसके बारे में बताएंगे। आपने YouTube पे ऐसी बहुत सारी मशीनें देखी होंगी जो चाइना से आती हैं, लेकिन आज हम जिस कंपनी में आए हैं वो इंडिया की इकलौती कंपनी है। वो मशीनें खुद बनाती हैं और इन मशीनों की जानकारी के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आज हम आपको मिलाएंगे कंपनी के मालिक से और हमें बताएंगे ये मशीनें कैसे काम करती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं। नमस्कार सर जी, कैसे? और आपके देखने वालों को भी सभी को नमस्कार। आप बड़े दूर से आए हो और हमें भी ऐसा था कि आपसे वीडियो वगैरह करवाएंगे। आज है ना, आपने जैसे बताया ही है ना कि जो डेयरी पालक होते हैं, जब पशु पालक हैं, कोई किसी के पास है ना पोल्ट्री फार्म है, सभी तरह की हम मशीनें बनाते हैं। और आज है ना आपकी वीडियो के माध्यम से हम उनको पूरी जानकारी देंगे, ये कैसे काम करती है और कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना 20 से 25 तरह की मशीनें बनती हैं। और आपको फैक्ट्री भी घुमाएंगे ताकि ऐसा ना हो जैसे आपने बोला कि चाइना से मशीनें आती हैं, तो लोगों को आज खुल के समझ में आ जाए कि चाइना की कौन सी मशीन है और क्यों नहीं लेना चाहिए वो करके ना। आपको पूरी मशीनों की जानकारी देंगे और डेमो भी करके दिखाएंगे और कैसे मंगवा सकते हो आप उनको घर बैठे भी। हमने अभी शुरू किया है कि आप कोई कस्टमर है जो वीडियो देख रहा है वो घर पे भी मंगवा सकता है और हमने बड़ा सरल इसको कर दिया है। तो सारी जानकारी आपकी वीडियो में देंगे जी। सर, मैंने आपकी फैक्ट्री देखी है, उस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें पड़ी हैं, लेकिन आपने इन तीनों मशीनों को क्यों चुना? मैडम है ना, हमने ये तीनों मशीनों को चुनने का कारण ये है कि अभी है ना ज़माना बदल रहा है। पहले की मशीनें थी, इनको बोलते हैं हाई स्पीड मशीनें। जो मानो है ना वो बड़ी वाली मशीनें आपका घंटे भर में काम करती थी, जिसके 1 घंटा बड़ी मशीन चलती है ये 15 मिनट में काम करती थी। मानो इससे इनकी जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना ज़्यादा है ये मशीनों की के टाइम के हिसाब से। अभी ये ज़्यादा चलने लग गई है क्योंकि है ना, आपने एक और चीज़ बोली थी कि चाइना वाले में और हमारे वाले में ये फ़र्क है कि टेक्निकली तो मैं आपको अंदर फैक्ट्री में दिखाऊंगा कि उसके वो है ना, जो हमारी जो मशीन है इसका वजन 75 kg है। जो चाइना वाली मशीनें आती है वो है ना 35 किलो की, 40 किलो की ऐसी होती हैं। और दूसरी है ना, बनावट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो काम नहीं कर पाती, फिर है ना लोग लेके फंस जाते हैं। और कई चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में फैक्ट्री में बताऊंगा। सर, ये बिजली भी तो ज़्यादा खींचती होगी, छोटी बड़ी में फ़र्क में क्या है? नहीं, यही तो है। अभी ये मशीनें आपकी बिजली की तो बचत करेंगी, क्योंकि है ना जो बड़ी घंटे भर में चलेगी इसने 15 मिनट में काम करना है। और दूसरी चीज़ है, जैसे आप ये इसमें देख रहे हो, इसमें इंजन लगा हुआ है और इसमें मोटर लगी हुई है। जहाँ पे बिजली नहीं है आप इंजन से भी काम करते हो, जहाँ पे बिजली है वो लाइट से भी काम हो जाता है। और दूसरी, जैसे आपने बोला ना, इसकी जो कैपेसिटी है, आउटपुट है, ये 1 घंटे में आपका 3 टन चारा काट देती है। मानो 3000 किलो। इतना कोई भी मशीन, जो बड़ी मशीनें आपने देखी हो वो ना मात्र 700-800 किलो 1 घंटे में करती है। हाँ, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, जो आपका समय भी बचाएगी और बिजली भी बचाएगी, पैसा भी बचाएगी, प्राइस में भी कम है। और इसकी मैं आपको एक और जो मेन चीज़ें हैं उनकी जानकारी देता हूँ कि जैसे है ना कम जानवर है। अभी हम देख रहे हैं कि गांव में किसी के पास 5 जानवर हैं, 4 जानवर हैं, 10 जानवर किसी के होते हैं। ये मशीनों का एक तो कम्पैक्ट है, कम जगह में लेती है, ज़्यादा जगह नहीं घेरती है ना, कम जगह में आ गई। दूसरी बात है ना, कोई भी लेडीज़ वगैरह भी काम करते हैं जैसे, तो हाथ वगैरह आने का इसमें खतरा नहीं है। सर, मैंने देखा जो हाथ से जिस गांव में चलाते जिसको बोलते हैं टोका, मैंने भी काफ़ी चलाया, उसमें हाथ आने का डर होता है और इसमें नहीं होता, उसमें तेल भी भर के रखना पड़ता है। जी, ये दोनों आपने जो बातें कही हैं वो
देखो जैसे है ना, ये मशीन हमने इस तरह से मैडम डिज़ाइन किया है कि इसमें लेडीज़ वगैरह भी काम कर सकते हो, क्योंकि है ना जहाँ पे 5-4 जानवर है ना, वहाँ पे मोस्टली लेडीज़ ही काम करते हैं। तो इसमें ये चीज़ रहेगी कि इसमें हाथ वगैरह आने का खतरा नहीं है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ आपने बड़ी अच्छी पूछी है कि जैसे उनमें तेल वगैरह भर के रखते थे, गरारियाँ घिस जाती थी, टूट जाती थी, हमने वो सब दूर कर दिया है। इसमें सारी मशीन ये लुब्रिकेशन फ्री है, कहीं भी आपने मशीन में ग्रीस नहीं लगाना है या तेल नहीं लगाना है। ये ऐसे आपने खरीद लिया तो ये लंबा चलने वाला है जी। वो हाथ वाले में तो डर ही लगा रहता है कहीं हाथ ना आ जाए जो मैं ऐसे करते हैं। और दूसरी है ना, तेल ग्रीस डाल के रखना पड़ता है, फिर चारे पे गिरता है, खराब होता है। इसमें कुछ नहीं, कहीं ग्रीस नहीं लगाना है, कहीं पे आपने तेल नहीं लगाना है जी। और है ना, तीसरी बात इसमें ये है कि छोटी है, आप इसको ऐसे ही जिधर मर्जी लेके जा सकते हो जी, कम जगह लेती है। और है ना, आपको बताया मैंने, आउटपुट तो उससे कहीं ज़्यादा है इसकी है। लेकिन उनका क्रेज अब भी है गाँव में। हाँ जी, तभी तो आपको बुलाया है जी। आप वीडियो लोग देखेंगे तो उनके समझ में आएगी। सर आपने मशीन के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके साथ ये क्या अटैच है, मैंने पहली बार देखा है जी। तो मैडम हमने ना, ये है ना जो पशुपालक भाई हैं, उनका चारा तो ये मशीन काटती है, साथ में ना आटा, मिर्च, मसाला घर वाला भी, क्योंकि हमने जो चक्की लगा, ये चक्की है, ठीक है, जो चक्की हमने लगाई है ये फूड ग्रेड है। मानो आपके एक तो जानवरों का काम तो करेगी, क्योंकि उनका आपने दलिया बनाना है, बाहर जाना पड़ता है, वो आप घर में ही कर सकते हो। एक ही मोटर से आपके, जो इसमें मोटर या इंजन रहेगा, उसी से 2 काम हो जाएंगे। चक्की भी चलेगी और चारा भी कटेगा। चक्की मैम अलग है। अच्छा। देखो जो चक्की हमने बनाई है, ये फूड ग्रेड चक्की है। फूड ग्रेड का मतलब स्टील और एल्युमिनियम की है। इसमें आप खाने वाला आटा, मिर्च, मसाले, हल्दी और जानवरों के लिए जो आपने चोकर वगैरह करना है वो सब होता है। कैसे चलाते कैसे है? ये बड़ी आसान है मैम, है ना, इसमें फिट करना आपको, वो हमारी वीडियो वगैरह बनी हुई है, ऑपरेट करना बड़ा आसान है। देखो इसमें हमने हमारे 7 फिल्टर होते हैं। अच्छा। और 7 फिल्टर में आप है ना, इसमें दालें वगैरह भी कुछ यूज सब हो जाता है जिसमें है ना, मसाले, दालें। और इसमें जो है ना मेन चीज है किचन के लिए, जैसे आप प्यूरी वगैरह नहीं बनाते टमाटर की प्यूरी, जैसे हम उबाल के बनाते हैं टमाटर, हाँ, वो इसमें है ना बन जाएगी। आपको है ना वो केचल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम 7 जालियां देते हैं, जिसमें आप 0 नंबर से 7 नंबर जैसा आपने करना है उसी तरह का ना। अगर जैसे मोटा करना है तो मोटा जाली लगा दो, बारीक करना है खाने वाला आटा करना, दालें, मसाले वगैरह सारा कुछ। जी। और एक हमने ये तो किसान भाइयों के लिए गिफ्ट ही है, क्योंकि हमने इसका इतना प्राइस कम रखा है कि बड़ा जैसे उनको फ्री गिफ्ट के तौर पे ही देते हैं। वही होगा 1 मंथ 2 का। हाँ बिल्कुल, एक मशीन से दोनों उनके काम हो जाएंगे। सर आपने हमें मशीनों के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये कैसे बनता है और ये कैसे चलता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी। और है ना, अभी देखो जो है ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, वो है जैसे पुआल वगैरह होता है ना, धान का पुआल, वो सबसे सख्त होता है। पुआल पराली बोलते हैं ना, जिसको हाँ जी पराली बोलते हैं, पुआल तो मेरे को पता ही नहीं। और इसको पुआल ही है ना उनकी मेन समस्या है। आज आपको पुआल भी काट के दिखाएंगे, और गन्ना जो सख्त होता है ना, वो चारा काट के इससे दिखाएंगे, क्योंकि हरा चारा तो सभी मशीनें काट देती हैं। पुआल और गन्ना में ही है ना मशीन को समस्या आती है। दोनों चारा आपको काट के दिखाएंगे और आपको बनती हुई भी दिखाएंगे। आपने बोला है चाइना, तो आपको सारी एक मशीन का पार्ट बनता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है ना, ऐसा लगता है जैसे सारी चाइना है, ये भी ऐसे लग रहा है, लेकिन आज हमें यहाँ पे आकर पता लगा कि वाकई बनती है। हाँ जी। सर आज आप ना हमें ना ये मक्की के दानों को ना चोकर बना के दिखाओ, ताकि लोगों को पता चल सके ये कैसे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। जी, अभी आपको ना चला के दिखाते हैं। इससे ना जानवरों वाला वही हमने डाली हुई है सेटिंग। इसमें ना अलग अलग सेटिंग है। अगर खाने वाला करना है इसको, तो आप 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर आपके ऊपर है, जैसा आपको चाहिए वे वैसा बना देगी। अभी इसमें आपको चोकर वगैरह बना के दिखाते हैं। सर इसमें करंट वगैरह तो नहीं कुछ आता होगा? नहीं, ऐसा कोई, आपके सामने है। कीजिए देखो,
अगर जैसा देखो अभी है ना आपके सामने है, ये अभी है ना लगभग 3 किलो हो गया है ना, आपके सामने कितना टाइम चली है मशीन, और इसका ये आप देखो, इसका ये आउटपुट निकला है। हाँ जी, बहुत बारीक है ये तो। जी जी जी, ये जानवरों के लिए इससे मोटा भी कर सकते हो, अगर आपने खाने वाला करना मतलब है। इसमें नंबर वगैरह अलग लगाने होंगे? हाँ, इसके ऊपर लगा होता है, जाली के ऊपर ना नंबर है, जैसा आपने करना है ना उसी तरह का आप इसमें कर सकते हो जी। 0 नंबर लगाना है तो और मीन हो जाएगा, और 6 नंबर लगाओगे तो मोटा हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, नंबर वाइज होगा। हाँ, नंबर वाइज। और ये आप देखो कैमरे में देख लो एक बार, ये इस तरह से बना है अभी, देखो कितना बारीक पीसा गया इसमें। हाँ, और है ना इसमें ये तकरीबन आपका 50 किलो 60 किलो 1 घंटे में कर देता है। आप लोग भी इस मशीन का फायदा उठा सकते हैं यूनाइटी कंपनी में आके। सर आपने हमें चक्की तो चला के दिखा दी, और आप अब हमें मशीन चला के दिखा सकते हो? जी जी जरूर। हमने ना वही जो मैंने आपको बोला था, गन्ना और पुआल पराली बोलते हैं जिसको ना, और हरा चारा तीनों मंगवाए हैं, और मशीनों का भी, आप मशीन का भी डेमो करके दिखाते हैं। सर इसमें गन्ना भी हो जाता है? सब होगा जी, इसमें लकड़ी भी हो जाती है इसमें। ओके, लेकिन गांव में तो सिर्फ ये जैसे ये पराली वगैरह, ये हरा चारा वगैरह मैंने देखा काटते हुए। सब मैम गन्ना आपको तो मैंने कभी भी नहीं देखा गांव में। जी, गाँव है ये यूपी वगैरह में गन्ना भी काटते हैं ना। गन्ने काटने का मतलब है इसकी जो ब्लेड की क्षमता है वो सख्त होता है थोड़ा ना, उससे ना क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है। आप लोगों ने चक्की की परफॉर्मेंस तो देख ली कि कैसे चलती है, लेकिन अब हम आपको मशीन कैसे चलते है इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लाइव डेमो करके दिखाएंगे। इस मशीन ने तो मैं खुद देख के हैरान हो गई हूँ, इतने 1 मिनट में इतना सारा काट लिया। जी, तभी तो मैम बोल रहे हैं बड़ी मशीनों से लगभग इसकी 4 गुना स्पीड ज़्यादा है। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसका आप कटिंग क्वालिटी देखिए, ये इसका कटिंग क्वालिटी है, बड़ी अच्छी है सर। हाँ बिल्कुल महीन है। हाँ जी, 1 मिनट में इतना, 1 मिनट भी नहीं लगा। आपने इसमें सारा चारा देखो, ये हरा चारा भी है, ये कितना महीन किया है, उसके फिर नीचे ये पुआल देखो आप, इसने पुआल का कैसा काटा है, बिल्कुल उसका ना जैसे तूड़ी जैसे बना दिया है इसको। और ये इसमें जो मशीन का मेन खासियत ये है कि इसमें आप 3 प्रकार का चारा कर सकते हो। ये वाला साइज़ हो जाता है, इससे बड़ा भी हो जाता है मीन। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें 3 तरह का चारा काट सकते हो। और देखो चक्की तो साथ में है ही। अभी है ना वो पुरानी मशीनें एक तो महंगी है, एक पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, और दूसरा टाइम भी ज़्यादा लेती है, और एक तरह का चारा काटती है। इसमें ये सभी आपको सुविधा मिलेगी। इस मशीन का फायदा तो बहुत है, लोगों को इस मशीनों का फायदा उठाना चाहिए। अभी लोगों को ये समझना चाहिए कि चाइना वाला और क्यों नहीं लेना, ये क्यों लेना है, क्योंकि चाइना वाला एक तो आपका एक साइज का काटेगा, और दूसरा वो है ना कटिंग सही नहीं करता है, फिर बाद में आपका पैसा लगाया बेकार हो जाता है। सर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये असली और ये नकली मशीन है? हाँ, वो आपको, ये आपने अच्छा पूछा है, और मैं सारी फैक्ट्री भी घुमाता हूँ आपको। और जब मशीन लेनी है किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कैसे पता चले कि चाइना का है या इंडिया का है, उस बारे में आपको जानकारी। जैसे आजकल काफी कॉपीज आ रही हैं जो सेम ही होता है, हमें कैसे हम कैसे जी 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 वो आपको टेक्निकली वो चीज़ें बताते हैं। सर अगर किसी को ये मशीन चाहिए, आपकी फैक्ट्री में नहीं आ सकता, दूर रहता है, तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये है ना आपको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो आप। जैसे है ना हमारे ऑफिस फैक्ट्री वाले नंबरों पे कॉल करके मंगवा सकते हो। हमने एक सुविधा भी दी है कि आपने है ना पैसा एडवांस में नहीं देना है, खाली 2000 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है वो देना है, बाकी का पैसा जब आपको मशीन मिल जाएगी तभी देना रहेगा। तो इसकी गारंटी वगैरह भी होती होगी? बिल्कुल मैम, है ना जैसे आपने हमारी फैक्ट्री देखी है, घुमा है, आपने देखा है कि एक एक पार्ट है वो हम अंदर बना रहे हैं, इसका बाहर से हम कुछ भी परचेज नहीं कर रहे हैं, ब्लेड भी अंदर बन रहा है। सारी मशीन की 1 साल की पूरी गारंटी है। मानो है ना, हम ये भी नहीं बोलते कस्टमर को कोई गरारी ख़राब हो गया है, उसने खाली फ़ोटो खींच के हमें भेज देना है, उसमें उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वो हमारी कंपनी की रहती है जी। उसका हम कोई चार्ज भी नहीं करते। सर ये EMI पे अवेलेबल होती है? ये आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो इसको, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो तो बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो आप जी। और इसको मंगवाना भी आसान है,
और आफ्टर सेल सर्विस की सारी जिम्मेवारी हमारी रहती है। आप इसको इंजन से भी चला सकते हो, मोटर से भी चला सकते हो, जहाँ पे बिजली नहीं है तो इंजन भी लगा सकते हो। आपको सारी हमारी कंपनी की रहती है। मतलब कि आपके वर्कर दूर दूर तक काम करते हैं जी, और आपको ये एक एक पार्ट इसका बनता हुआ दिखाते हैं और आपको फैक्ट्री भी घुमाते हैं। चलो जी, ऐसे आप देख रहे हो ना, सर यहाँ पे क्या ये लेज़र कटिंग मशीन है यहाँ पे ना। जो भी हमारा प्रोसेस सारा मशीनों से ही है और मैनुअली हाथ से वर्कर कोई काम नहीं करते, सब मशीनें लगी हुई हैं। सर फिर तो वर्कर बहुत सारे लगे होंगे आपके? वर्कर तो बहुत सारे हैं जी, है ना। ज़्यादा काम मशीनों से होता है। जो CNC मशीनें कंप्यूटराइज, ये जैसे इम्पोर्टेड मशीनें पड़ी हुई हैं, सब काम आप देख रहे हो। ये CNC, BMC, लेज़र मशीन सब अंदर लगा हुआ हमारे। ये भी आप इम्पोर्टेड मशीनें देख रहे हो। अभी तो हमने ना बाहर से और सारा एक एक पार्ट मशीन का अंदर तैयार करते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं खरीदते। तभी तो हम बोलते हैं किसी को बनाने वाले, जो जैसे आपको दिखाता हूँ, ये रोलर देख लो आप ना, इस तरह से। ये चाइना वाले में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। जो चाइना वाली है रोलर की जगह पे पाइप लगा होता है उनके ना, ऐसे रोलर नहीं मिलते चाइना वाली में। और हमारे तो एक एक पार्ट अंदर बनता है फैक्ट्री में। और जो मेन चीज़ है ना, हमने ना रोबोट वगैरह इंपोर्ट किए हुए हैं। ये इम्पोर्टेड मशीनरी है, ये देखो आप मशीनें बन रही हैं, सारा अंदर का प्रोसेस है और सारी मशीन असेंबल हो रही है। सेफ है सारा? हाँ सेफ है जी। बाकी देखो गरारी वगैरह अंदर बन रही है, पुली अंदर बन रही है, बाहर से कोई पार्ट नहीं खरीदते। ब्लेड भी अंदर बन रहे हैं। और आपने चाइना से पूछा था तो मैंने वेलन वगैरह भी दिखाया है। एक हमारी मशीन ज़्यादा हैवी होती है और हमने है ना रोबोट वगैरह लगा रखे हैं ताकि काम में कोई कमी ना आ सके ना। ये बड़े वाली जो, हाँ जो आप बड़े वाली बोल रहे थे, बड़े गंडासे, ये भी बन रही हैं सारी यहाँ पे है। ये बड़े वाले टोके मशीनें हैं ना, जो सब बनती हैं। ब्लेड भी आपने देखा अंदर बन रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये देखिए आप, अभी मैंने आपके लिए ना चाइना वाला मशीन मंगवा के रखा है। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। बड़ी लाइट मशीन होती है, ये तो 25-30 किलो की मशीन होती है सारी। और गरारियों की जगह पे बेल्ट डाल दी इन्होंने, है ना। बेलन की जगह पे पाइप लगा दी। डिफरेंट क्या दोनों में, क्या डिफरेंस? ये जो ही बताता हूँ। इन्होंने गरारी की जगह पे, जहाँ पे हम गरारियाँ लगाते हैं, वहाँ पे बेल्ट लगा दी है मशीनों में। बेलन की जगह पे इन्होंने पाइप लगा दिया है। और सारी मशीन आप देखो 35 किलो की, जो 30-35 किलो की मशीन है सारी। ये देखो बड़ी लाइट होती है, चलती नहीं है, काम नहीं करती है। आप हमारे वाली जैसे ये मशीनें पड़ी हैं, ये पैकिंग के लिए। अभी जब हमारी पूरी जिम्मेवारी रहती है, जब है ना पैक होके भी जाती है ना, तो इस तरह से ये पैक होती है। ये पहले लोहे के फ्रेम में पैक होती हैं, उसके बाद में फिर ये बॉक्स में पैक होती हैं, ताकि आपके तक ये सेफ जाए। कोरियर वाइज आती होंगी ना? हाँ बिल्कुल। जैसे इसको ना कोई बॉक्स को फेंक भी देगा, कोरियर वाले फेंक देते हैं। जहाँ मान के चलिए आप ना ट्रांसपोर्ट में जो लोड करते हैं, लेबर फेंक देती है, तो मशीन में कुछ डैमेज नहीं होता है। तो सर ये ऑर्डर पे तैयार करते हैं या पहले? नहीं सर, हम मैडम हमारा ना 15 साल से काम है ये चारा मशीनों का। और हमारे पास जो मशीनें हैं लगातार ऑर्डर रहते हैं। ये हमारे डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, डीलर को भी जाती रहती है। अभी हमने सिंगल पीस का भी शुरू किया है।